उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जन्मदिवस है और योगी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। योगी सरकार के 9 साल पूरे होने पे उन्होंने बहुत ही नाम कमाया है। भारत के 1 नंबर के मुख्यमंत्री बन के वो उभरे हैं और उत्तर प्रदेश की सत्ता जब से उन्होंने संभाली है, लगातार उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है। हमारे साथ गोरखपुर के तमाम लोग हैं, आप देख सकते हैं। आइए आज इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है तो बहुत बढ़िया काम किए हैं। 9 साल में बहुत अच्छा काम किया, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। शहरों में देखा जाए तो एक दूसरे शहरों की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा हुई, एयर कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा हुई है। तो इस तरह से बहुत विकास का काम हुआ और आगे भी अभी इनको रहना ही चाहिए। अभी इतनी उपयोगी हैं तो आगे क्या कहा जाए, कोई शब्द नहीं है। बहुत ज़्यादा काम किए हुए हैं योगी जी ने। अभी देखा जाए तो पहले गोरखपुर का नाम केवल उत्तर प्रदेश में ही लोग जानते थे, आज पूरे वर्ल्ड में लोग जान रहे हैं, वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं। टूरिज्म को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है। देखा जाए विदेशों से लेकर आकर के ब्लॉगर आ रहे हैं, यहाँ पे ब्लॉग बना रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है गोरखपुर के लिए। सर, मुख्यमंत्री जी का जन्मदिवस है, क्या कहना चाहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी का जन्मदिवस है, ये हमारे लिए बहुत हर्ष और खुशी की बात है कि हमारे शहर से बिलोंग करते हैं और आज उनके कार्यकाल में गोरखपुर के अलावा बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, किसी भी शहर में आप चले जाइए, विकास की गंगा आपको वहाँ देखने को मिलेगी। ऐसा इसके पहले 2017 के पहले किसी के भी शासनकाल में ऐसा देखने को नहीं मिला है। 2017 से ही डंका बजने लगा है कि आने वाला प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। यह हम नहीं, पूरी जनता, पूरा देश कह रहा है। यह सच साबित होने वाला है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये गोरखपुर के लोग हैं जो तमाम तरीके से बात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को शुभकामनाएं भी उनके जन्मदिवस पे दे रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम योगी जी को जो मैं बधाई देना चाहता हूं उनके जन्मदिन पे और पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से बधाई देना चाहता हूं। जहां तक विकास की बात है, उत्तर प्रदेश में कोई अभी तक ऐसा मुख्यमंत्री नहीं बना जो जोगी को पछाड़ सके और आने वाले समय में जोगी का डंका बजने की बात कर रहे हैं। जब तक जोगी जी चाहेंगे उत्तर प्रदेश में रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता। सर, गोरखपुर में अगर विकास की बात करें तो गोरखपुर में क्या क्या विकास दिख रहा है आपको? गोरखपुर में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जहां विकास है। सबसे पहले रोड का देख लीजिए, चारों तरफ लाइटें हो गई हैं। रामगढ़ताल का विकास देखिए, नौका विहार देखिए, शहर का विकास देखिए। जो पहली बार आ रहा है शहर में, जो 2 साल 3 साल बाद आ रहा है, उसे अपने घर का रास्ता नहीं पता चल रहा है। इतना विधिवत विकास हुआ है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि अगर विकास की बात करें तो गोरखपुर ही क्या, पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्य किए हैं। और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी का आज जन्मदिवस है, पहले उसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है तो उनको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। और दूसरी चीज़ है जो आपने पूछा कि विकास, तो विकास जो है वो चारों तरफ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोरखपुर में हो रहा है, पूरे प्रदेश में विकास हो रहा है। और वहीं अगर गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर जहां लोग जाना नहीं पसंद करते थे, मैं जिक्र कर रहा हूं नौका विहार का। रामगढ़ताल में जो नौका विहार है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। चिल्वा ताल की मैं बात कर रहा हूँ। कभी सपने भी इन लोगों ने नहीं सोचा था कि पर्यटन स्थल जो है इस तरीके से और इस जगह पे जो है पर्यटन स्थल बन सकता है। आज वो सारी चीज़ें हुई हैं। अगर आप चौराहों के सुंदरीकरण की बात करें तो चौराहों के सुंदरीकरण की आप देख लीजिए। रोड चौड़ीकरण की बात करें तो रोड भी चौड़ा हुआ है। जहां सकरी गलियां पहले हुआ करती थी, लोग जाते नहीं थे, जाम में घंटों घंटों फंस जाते थे। आज जो रोड चौड़ीकरण हुआ तो उससे जो है काफ़ी जनता को फ़ायदा मिला है और जहां घंटों का सफ़र होता था वो मिनटों में पूरा हो जा रहा है। तो कहने का मतलब कि विकास जो है वो चारों तरफ से चारोमुखी जो है, चौतरफा विकास हो रहा है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ कहीं एक जगह विकास हुआ है। तो कुल मिला जुला के जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से वो आने वाले समय के लिए वो निश्चित रूप से सिर्फ मुख्यमंत्री तक ही सीमित नहीं है। ये सारे लोग कह रहे हैं और अब ये आवाज़ उठनी भी शुरू हो गई है कि कहीं ना कहीं जो है प्रधानमंत्री के लिए भी उनकी कहीं ना कहीं दावेदारी है। क्योंकि सिर्फ वो जो विकास की गंगा बहा रहे हैं, विकास के ही दम पे जो है वो आने वाले समय के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री भी बनेंगे। और भी लोग हैं, बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज मुख्यमंत्री जी का जन्मदिवस भी है। देखिए, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई है और वो हमेशा स्वस्थ रहें, क्योंकि जब वो स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश भी पूरी तरीके से स्वस्थ रहेगा। कारण ये है कि जब वो स्वस्थ रहेंगे, विकास के मॉडल को और बड़ी ऊंचाई पर लेकर के जाएंगे।
भैया ने अभी कुछ देर पहले एक भैया ने जिक्र किया था कनेक्टिविटी का, तो निश्चित तौर पे जो गांव इलाके से लोग शहर में जब बाइक या अपने साधन को लेकर के शहर की जामों में फंसते थे, तो अब वो जो है गांव से लेकर के लगातार जो है जहां उनको अपने गंतव्य तक जाना होता है, उनके लिए बाकायदे जो है 6 लेन है, 4 लेन है, तमाम तरीके के रोड पुल बन चुके हैं जो डायरेक्ट जो है अपने गंतव्य तक पहुंच जा रहे हैं। सर, क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अच्छे साबित हुए हैं? देखिए, निश्चित तौर पे क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पे हमें लगता है काफ़ी महीनों से सोशल मीडिया पे लगातार सीएम योगी का बयान है और उनकी तस्वीरों को लगातार साझा किया जा रहा है और लगातार बोला जा रहा है कि भैया उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रदेश के नहीं बल्कि विश्व के एक लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, अपने आप में एक बड़ा नाम है। तो ऐसे में युवा और हर आदमी एक ही गुहार लगा रहा कि सीएम से बढ़ करके उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए, ताकि और भी देश विकसित हो और ऊंचाइयों पे पहुंचेगी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं लोगों की तमाम तरह की तमाम बातें हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री का 9 साल का कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल से लोग खुश हैं, उनकी दीर्घायु उम्र के लिए लोग कामना भी कर रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो सर मैं मुख्यमंत्री माननीय आदित्य जी का मैं जन्मदिन पे उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और कोटि कोटि नमन अभिनंदन करता हूँ महाराज जी का। और जहाँ तक रह गई सर विकास की बात, तो वास्तव में जब से देश आज़ाद हुआ है उत्तर प्रदेश को इतना बेहतर मुख्यमंत्री आज तक नहीं मिला था। और हम लोगों को एक अच्छे मुख्यमंत्री, एक अच्छे विकास के रूप में अच्छा कार्य करते हुए मुख्यमंत्री जी और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में काम नहीं है, पूरा चौतरफा विकास हो रहा है। और देखा जाए जहाँ तक रोड, बिजली, हर क्षेत्र में आज क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे हमारे देश के मुख्यमंत्री रहे जिनके कार्यकाल में 6 घंटा 7 घंटा से ज़्यादा बिजली नहीं मिलती थी। आज लगभग 22-23 घंटे लोगों को बिजली मिल रही है, जिससे लोग बहुत ही खुशहाल हैं, बहुत आराम से लोग अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। न तो इस भरी गर्मी में लोग एकदम त्रस्त हो जाते थे, रात को लोग सो नहीं पाते थे, दिन में अपना काम नहीं पूरा कर पाते थे। लेकिन आज महाराज जी के एक अच्छे विकास की वजह से इतनी अच्छी लाइट मिल रही है। आप देख सकते हैं कि जो गोरखपुर को लोग हैं वो खुश नजर आ रहे हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का जन्मदिवस है, क्या कहेंगे? पहले बताइए। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, योगी आदित्यनाथ जी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं उनके जन्म दिवस पर। और रही बात विकास की, तो विकास सर जब तक योगी सरकार नहीं बना था, बीजेपी का सरकार नहीं उत्तर प्रदेश में था, तब तक बहुत सी सारी दिक्कतें थीं। भ्रष्टाचार था, अन्याय था, शिक्षा व्यवस्था एकदम गड़बड़ था, चिकित्सा व्यवस्था गड़बड़ था। लेकिन आपके आने के बाद, आपकी सरकार बनने के बाद आज शिक्षा भी ठीक ठाक हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार के आज 9 साल पूरे हो गए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है। पिछले अगर 9 साल के कार्यकाल की बात करें तो कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने बहुत काम किया। आज उनका जन्मदिन भी है, किस तरह से इस दिन को देख रहे हैं आप लोग? संत महंत मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। ईश्वर उनको दीर्घायु करे, हमारी यही कामना है। यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। आज उनका जन्मदिन है, ज़्यादा हम बात नहीं करना चाहते, लेकिन उनके लिए, उनके दीर्घायु के लिए हम कामना करते हैं। संत महंत मुख्यमंत्री हैं, उनको वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। 9 साल पूरे हो गए, आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन भी है योगी आदित्यनाथ का। किस तरह से देख रहे हैं आप इस पिछले 9 साल को? जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सहयोगी संस्था भाजपा जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन, ठीक है, और जो भी कानून व्यवस्था है बहुत अच्छी है। लोगों को मैसेज जा रहा है, लोग डरे हुए हैं, चीज़ें समाज में अच्छी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, और काफ़ी काम हुए प्रदेश में, ठीक है। और हमारी संस्था जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन है जो लोगों पे काम कर रही है, सहयोगी संस्था है और कलाकारों के लिए। एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन है, सरकार के भी 9 साल पूरे हो गए हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप इसका समय को? हम आपके चैनल के माध्यम के द्वारा हम माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को 54वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। और हम ये अपनी तरफ से यही कहेंगे वो जिए हज़ारों साल, साल के दिन हो 50,000। और उनका बहुत ही शानदार 9 साल का समय रहा और देश की कानून व्यवस्था और देश की
सबका साथ सबके विश्वास के आधार पे बहुत ही शानदार सरकार रही उनकी, और उस आधार से वो सरकार चला रहे थे। आने वाले समय में 27 में फिर वो होंगे, और मैं आपके चैनल में कामना करता हूं कि 29 में प्रधानमंत्री उनको घोषित किया जाए, उनको बनाया जाए। कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं ये, लेकिन ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था हरदम सवाल के घेरे में रही है, कहीं भी जो है अपराधी मस्त है पूरे प्रदेश में। मुख्यमंत्री के जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और जो ये कह रहे हैं, आज जो है अपराधी जो है उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं, कहीं अपराधी दिख नहीं रहे हैं। ये जो है अब क्या करें, जब अपराधी ही इनकी पार्टी में हर जनपद में हर ब्लॉक में अपराधी रहा करते थे, तब जो है नहीं दिखाई देते थे, क्योंकि जो है पूरा जो है ब्लॉक अपराधी चलाता था, जनपद अपराधी चलाता था। कोई कार्यकर्ता जो है इनका खुशहाल नहीं रहता था, आम पब्लिक खुशहाल नहीं रहती थी। आज आम पब्लिक जो है स्वयं नेता बन गई है। आम पब्लिक जा करके थाने में बैठती, चाय भी पीती है, और अपराधियों के एक भय बिल्कुल व्याप्त रहता है। अपराधी अगर अपराध करते हैं तो इस चौराहे पे किए, अगले चौराहे पे जो है सीधे इनकाउंटर होता है। ये क्या बोलेंगे जो अपराध की जो है कुंडली में थे। एक सवाल, आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन है, 9 साल भी सरकार को हो गए हैं, और उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो एक बड़ा मुद्दा रहा, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को उनकी लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए दुआ है। अल्लाह ताला उनको तरक्की दे। जैसे उत्तर प्रदेश की विकास की डोर आगे बढ़ रही है, इसी तरह निरंतर बढ़ती रहे। दूसरा, 2017 के बाद से जो प्रदेश बना है वो उत्तम प्रदेश की ओर आगे बढ़ा है। कहीं ना कहीं जो है माफियाओं के ऊपर शिकंजा कसा गया, और आज उसका नतीजा है कि उत्तर प्रदेश जो पहले एक माफियागिरी के तौर पे जाना जाता था, आज उत्तम प्रदेश की ओर जाना जा रहा है। आज योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है और कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहा उनके पिछले 9 साल की सरकार। उन्होंने अपराधियों को पस्त किया, आपने किस तरह से तस्वीर देखी? योगी आदित्यनाथ जी को मैं सबसे पहले तो मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर। बाकी कानून व्यवस्था जो पिछली सरकारों में रही है, डामाडोल स्थिति, लोगों के मर्डर हो जाते थे, सुनवाई नहीं होती थी। आज कोई भी क्राइम करता है 24 घंटे के अंदर उसको परिणाम देखने को मिल जाता है। ये सब, और इसके साथ साथ सुरक्षित महिला सुरक्षा और सफाई सुरक्षा, जितनी भी चीज़ें बाबा ने किया है, ना पीछे किसी ने किया है, ना कोई करने वाला था। आज उन्होंने इस देश को दिखाया। आज सेलिब्रेशन भी है आपका, मुख्यमंत्री का जन्मदिन है, 9 साल उनका जो काम रहा उस काम की चर्चा हर तरफ हो रही है। काम तो उनका रहा, पूरे भारत में इनसे अच्छा मुख्यमंत्री ही कोई नहीं है। हम भी घूम घाम करके लौट आए अपने घर में कि हमारा मुख्यमंत्री ही पूरे जब देश में नाम रोशन कर रहा है तो हम लोग कहाँ पड़े हैं। फिर हम लोगों ने पटका पहन लिया और भाजपा की जय जयकार कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ से बढ़िया मुख्यमंत्री पूरे भारत में नहीं है। जहाँ पे देख रहे हो हत्याएं हो रही, उसका तुरंत इनकाउंटर हो रहा है, बहुत अच्छा है। और विपक्ष वाले मरे जा रहे हैं। हमारी पार्टी की जो है ये जो बढ़ोतरी देख करके कि हर जगह पूरे प्रदेशों में हमारी सरकार बन रही है, पूरे भारत में हमारी सरकार बन रही है, पूरा हाहाकार मच गया है पूरे देश में। और हमारे योगी आदित्यनाथ जी जहाँ जाते हैं पूरा वहाँ सरकार बना के आते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी बने, और इसी साल में हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर बने तो योगी आदित्यनाथ, और हमको कोई प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। मैं भगवान से मांग करता हूँ कि योगी जी दीर्घायु हो, शतायु हो, आगे बढ़ते रहे और देश का हमारे नाम रोशन करते, और विश्व गुरु बन करके योगी आदित्यनाथ ही निकलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दे रहे हैं जन्मदिन की, और एक साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि पिछले जो 9 सालों में कानून व्यवस्था थी उसको लेकर बहुत काम हुआ है। शायद यही वजह है कि अपराधी जो है या तो जेलों में है या तो प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में आज हम वाराणसी में हैं, और आज बात हो रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। आज उनका जन्मदिवस भी है, और इन 9 सालों में जब से 2017 सरकार बनी है तब से न सिर्फ क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस है, बल्कि प्रदेश
नई विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। वाराणसी में आज हम बात करेंगे, जिस तरीके से मुख्यमंत्री की योगी आदित्यनाथ की जीवन की बात की जाए, राजनीतिक जीवन हम लोग सभी देखते आए हैं, पर आज उनका जन्मदिवस है। 2017 से जब से सरकार बनी, किस तरीके का आमूलचूल परिवर्तन दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से गोरक्षपीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने का काम किया, उनको जन्मदिवस की शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। आज 9 वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में के अंदर जो कानून राज का पालन कराया, आपने देखा होगा कि तमाम विषयों पे जो है उन्होंने जिस प्रकार से काम किया, आज उत्तर प्रदेश की छवि खाली उत्तर प्रदेश तक नहीं रह गई, आज विश्व पटल पर उत्तर प्रदेश की चर्चा हो रही है। सुशासन का राज उन्होंने कायम किया है जो है। ऐसे गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने का काम किया जो है। उत्तर प्रदेश का नौजवान ही पूरे देश का नौजवान योगी आदित्यनाथ जी को अपना आइडल मानता है। तीसरी बार उत्तर प्रदेश की कमान संभालने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज पूर्ण बहुमत के साथ। देखिए, लोगों में उत्साह देखिए, और ये उत्साह इसलिए है कि जमीनी स्तर पर लोग परिवर्तन का महसूस करते हैं। क्या दिखाई देता है आपको? परिवर्तन नजर आया है 9 सालों में? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा परिवर्तन है। मैं आपके कैमरामैन से निवेदन करूंगा, एक बार पूरा इस प्रांगण को भी दिखाएं और इस प्रांगण को दिखाएं और ये सब बताएं कि परम पूज्य महाराज जी के प्रति लोगों की कितनी श्रद्धा है, कितना भक्ति है, उनके प्रति मन में कितना भाव है। यहाँ पे सुबह से भीड़ लगी हुई है, समय नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे डॉक्टर कह रहे हैं भैया कहिए कि थोड़ा धीमे धीरे आएँ, हमारे पास बेड की कमी है, रक्तदाताओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है और हो सकता है कि हम इसको समयावधि बढ़ाए भी। तो ये परम पूज्य महाराज जी के प्रति लोगों के मन में एक भाव है, न केवल एक मुख्यमंत्री के नाते लोग उनको अपना आइडल मानते हैं। जिस प्रकार हमारे प्रभारी जी ने कहा कि वो हम सभी के युवाओं के आइडल हैं, तो और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर कर रहे हैं और आने वाले समय में वो भारत का नेतृत्व करने वाले भी हैं। क्या नजर आया, क्या फर्क नजर आया, कुछ बताएंगे? क्या फर्क आपको दिखाई दिया? यूथ जो है, बताइए कि क्या परिवर्तन आपने दिखाई दिया? मैं बताऊं, मैं डेली श्याम मंदिर जाता हूं। मैं कल मंदिर के बाहर दर्शन करके बाहर निकला तो वहां की जनता क्या करी थी, जब से योगी सरकार आई है तब से इतने बदलाव हुए हैं। जहां हम लोग चल नहीं पाते थे, रोड पे नॉर्मली चलने में जो दिक्कत होती थी, वहाँ पे लोग आजकल एकदम नॉर्मल चलते हैं। महिलाएं एकदम फ्री होके चलती हैं। यहाँ पे घाट पे आप चलिए, रात को 1 बजे 2 बजे महिलाएं, BHU की जितनी स्टूडेंट है सब घूमती हैं, एकदम फिक्र, कोई टेंशन नहीं है कि कुछ होगा मेरे साथ। क्राइम के प्रति बहुत कंट्रोल हो गया है। क्या लगता है, क्या दिखाई दे रहा है आपको? कितना विकसित हुआ इन 9 सालों में उत्तर प्रदेश? आप लोगों ने क्या महसूस किया? जो हुआ कभी ऐसा हुआ ही नहीं था, है ना। सहने की शक्ति हिमालय से, निर्णय क्षमता देवालय से, जो कोई नहीं दिखा पाया वह दिखा दिया है योगी ने। ये धर्म कर्म पर गौरव है, यह सिखा दिया है योगी ने। एक प्रदेश को एक ऐसा संत महंत मिले हैं जो एक नई दिशा की तरफ एक नया संदेश जा रहा है जनता के बीच में। तो बड़ी प्रसन्नता है कि इस तरह का संत हम लोगों के सर पर उनका हाथ है। आज योगी जी का जन्मदिवस है, आप क्या महसूस करते हैं कि 9 सालों में क्राइम की बात की जाए, विकास की बात की जाए, किस तरीके से प्रदेश में बदलाव आया है? प्रदेश में बदलाव आप इससे देखिए, हम जब हमारी उम्र में, जब हम बचपन में थे, स्कूल से घर जाते ही लाइट नहीं रहती थी। पहली बात, 24/7 लाइट है यहाँ पे, ठीक। क्राइम रेट बिल्कुल 0 है। और विकास के लिए आप देखिए क्या नहीं कर रहे हैं। आज डाल मंडी की चौड़ीकरण के देखिए, कहाँ एक स्टेप ले रहे हैं। जिस धरोहर को छूने के लिए पिछली सत्ता में जो लोग बैठे थे, उनके आश्वासित थे, उनके माध्यम से लोग चलता था। डाल मंडी में क्या ऐसे कार्य नित्य नहीं होते थे, वहाँ पे हर एक प्रकार की छेड़खानी, हर एक चीज़ें जो होती थी, और वो चीज़ों को आज कमर तोड़ने का काम हमारे पूज्य महामंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने किया है। और इस चीज़ को हम उनको सपोर्ट करते हैं। हमारे आने वाली, जो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि जो हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम खड़े होकर इसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं और हम बोल सकते हैं। आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो सिर्फ बचने का रास्ता ढूंढेंगी। अगर आज वो निकलेंगे नहीं तो हम योगी जी के लिए ब्लड क्या, अपने जान भी निछावर कर सकते हैं। क्या परिवर्तन दिखता है भाई साहब, आपको कुछ बताएंगे? इन 9 सालों में बात की जाए प्रदेश में कानून व्यवस्था की, विकास की, तो ये जो बातें हो रही हैं, वास्तविकता में आप लोग महसूस करते हैं? कानून व्यवस्था की अगर आप बात करेंगे, अगर आज के समय में कोई भी बदमाश गुंडा अगर एक चौराहे पे कोई अपराध करता है तो अगले चौराहे पे उसकी इनकाउंटर कर दी जाती है। मुख्यमंत्री जी की सरकार में गुंडे माफिया या तो सरकार के सामने अपना समर्पण कर दिए या तो प्रदेश छोड़ के भाग गए। कानून व्यवस्था
पूर्ण रूप से इतनी सशक्त है कि आप कोई भी शिकायत देते हैं तो 24 घंटे में उसका निवारण कर दिया जाता है। सबसे पहले तो अपने पूज्य महाराज जी के 54वें मतलब जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई। इन 9 सालों में माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश, जो पिछले अनगिनत सालों में संभव मतलब हुआ ही नहीं। और जहाँ तक मैंने विकास की बात है तो वास्तव में विकास की तो गंगा बही है। आपने पिछली भी सरकारें देखी होंगी, इस सरकार में क्या परिवर्तन महसूस करते हैं? मैं यही कहूँगा कि भारत को सही मायने में 2017 के बाद से आज़ादी मिली है। आज भारत के युवा जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, आज हमारे माननीय पूजनीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ प्रदेश के नहीं, आज पूरा देश चाहता है। और मैं ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश जिस विकास की गति से आगे बढ़ रहा है, इससे पहले मैंने आज तक उत्तर प्रदेश को नहीं देखा। आज चाहे हम गंगा स्वच्छता की बात कर लें, आज चाहे मोहल्लों में क्लिनिक की बात कर लें, आज चाहे हम जगह जगह किसी भी नारी सुरक्षा की बात कर लें, और जनरल जो हम लोग की सिक्योरिटीज़ है उसकी बात करने, हर एक चीज़ आप कहीं भी चले जाइए, हर सरकारी दफ्तर में कार्य बहुत अच्छा और सरलता के साथ होता है, जो कि पहले ऐसे सुविधाएं नहीं थी। आज आप बदलाव कह रहे हैं तो हम सभी के मुखिया गोरखपीठाधीश्वर परम पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी के 54वें जन्मदिन के अवसर पे आप इस छोर से देख लीजिए, अपना कैमरा मूव करके इस छोर से अंदर तक देख लीजिए, ये युवाओं का उत्साहवर्धन है। अभी तक 300 यूनिट रक्तदान कर दिए हैं, अभी समय 4 घंटा शेष बचा है, तो 500 प्लस का जो हम लोग टारगेट रखे उससे प्लस जा रहे हैं। परंतु युवा इतना उत्साहित है तब तो रक्तदान करने आ रहा है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले मुखिया और भारत के आने वाले समय में एक ही नेता होगा जो प्रधानमंत्री बनेगा, वो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ महाराज होंगे। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता ऐसा नहीं जो प्रधानमंत्री का मुख्य दावेदार हो सके। भरा नहीं जो भावों से, जिसमें रस की एक धार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें मातृभूमि के लिए प्यार नहीं। और एक बात और कहना चाहूँगा कि महाराज जी के अंदर वो शौर्य है जो महाराणा प्रताप के अंदर शौर्य था। चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। ठीक उसी प्रकार आज पूज्य महाराज जी अपनी इस युवा अवस्था में अपनी जवानी को सफल कर रहे हैं, इन आताताइयों से मुक्ति कराकर उत्तर प्रदेश को। आज जो है वाराणसी के लोग खुद बता रहे हैं कि 2017 से लेकर के 2026 तक किस तरीके से बदलाव जो है वो नजर आ रहा है। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिवस पर लगातार लोग बधाई भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।